मेरे प्रिय भक्त, मैं हूं तेरा बाबा बजरंग बली। एक बात पूछूं? तू दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, सपने देखता है, फिर भी महीने के अंत में तेरी जेब खाली क्यों रह जाती है? क्या तुझे भी कभी ऐसा लगता है कि मेहनत के बाद भी वो सुख, वो स्थिरता, वो सच्ची समृद्धि तुझसे दूर क्यों है? सिर्फ मेहनत ही काफी होती तो हर पसीना बहाने वाला इंसान अमीर होता। पर क्या तूने कभी सोचा, कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहा जो हर रोज लाखों लोग करते हैं? वही छोटी सी भूल जो जीवन भर उन्हें सच्चे सुख और शांति से दूर कर देती है। और मेरे बच्चे, एक बात तू अक्सर भूल जाता है। जब मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, कभी किसी वीडियो के माध्यम से, कभी किसी महात्मा, किसी बुजुर्ग, तेरे माता पिता या तेरे अपने ही अनुभवों के जरिए, तब तू मेरी या उनकी बातों को ध्यान से सुनता ही नहीं। और फिर मुझ पर ही दोष लगा देता है कि बाबा मेरी सुनता नहीं। जब जीवन में संकट हो, जब कुछ समझ ना आए, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो थोड़ा सा वक्त निकाल, अपने घर के मंदिर में शांत होकर बैठ जा। आंखें बंद कर, कुछ मत बोल, बस बैठ जा मेरे सामने। या फिर मेरे बच्चे, किसी दिन अपने पिता या बड़े भाई के पास जा, मेरा नाम लेकर बैठ। मैं उन्हीं के माध्यम से तुझे रास्ता दिखाऊंगा। वहीं तुझे हर समाधान मिलेगा, वहीं से तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। सच ये है कि इस दुनिया में मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से ही अमीरी आती तो हर मजदूर, हर किसान, हर काम करने वाला आज करोड़पति होता। असली फर्क हमारी सोच, हमारी आदतें और पैसे से जुड़े हमारे फैसलों से आता है। आज मैं, हनुमान, तुम्हें उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो बार बार हमें गरीब बनाए रखती हैं, और इनसे बचकर कोई भी कैसे अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज से ही तुमने इन गलतियों को छोड़ दिया तो यकीन मानो, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल सकती हैं। मेरे बच्चे, यह पहली गलती, पैसा मिलते ही उसे बिना सोचे समझे खर्च कर देना, सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि यह वह जड़ है जो हमारी सारी मेहनत की कमाई को हर महीने जड़ से उखाड़ फेंकती है। मैं जानता हूं, तुम सबकी जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि महीने भर इंतजार करते हैं कि कब तनख्वाह आए, कब पैसे हाथ में आए, ताकि घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल या अपनी छोटी मोटी खुशी का कोई सामान खरीद सकें। और जैसे ही पैसे मिलते हैं, एक सुकून सा महसूस होता है। मन करता है कि पिछले महीने की सारी थकान और टेंशन को कुछ अच्छा खाकर या एक छोटी सी पार्टी करके भूल जाएं। कभी लगता है कि बच्चों के लिए खिलौना ले लें, पत्नी के लिए कोई तोहफा या खुद के लिए कोई नया फोन या कपड़ा खरीद लें। यह सब इंसानी भावनाएं हैं। खुशियां मनाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम यह नहीं सोचते कि हर महीने की कमाई, हर बार की तनख्वाह हमारे पूरे महीने के लिए है, न कि सिर्फ एक हफ्ते के मजे के लिए। बहुत बार यह भी होता है कि हम छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे रोज की चाय, पानी या दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने में खर्चा। शायद एक बार में 50 रुपए लगे, पर महीने के आखिर में यही छोटे छोटे खर्चे हजारों रुपए डुबो देते हैं। और फिर महीने के तीसरे चौथे हफ्ते में वही पुरानी टेंशन, पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें? जरूरत के वक्त उधार किससे लें? पिछले महीने भी यही हुआ था, अब की बार कैसे संभालें? मेरे बच्चे, यह एक जाल है जिसमें फंसकर तुम हमेशा गरीब ही रह जाते हो। अब सवाल यह है कि इस आदत से कैसे निकलें? सबसे पहली बात, पैसा हाथ में आए तो सबसे पहले खुद से एक वादा करो, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर बचाऊंगा, चाहे वह 100 रुपये हो या 1000 रुपये, लेकिन हर महीने शुरुआत में ही उसे अलग रख दो, जैसे वह पैसे तुम्हारे हैं ही नहीं। दूसरी बात, हर खर्च का हिसाब लिखो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन जब तुम अपने खर्चों की लिस्ट देखोगे तो खुद हैरान रह जाओगे कि कहां कहां तुम बिना जरूरत के पैसा उड़ा रहे हो। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जरूरत और शौक में फर्क करना सीखो। जरूरत के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है, राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, घर का किराया। लेकिन शौक, जैसे महंगा फोन, बार बार बाहर खाना या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज खरीदना, इन पर पैसे की बर्बादी मत करो। अब सोचो,
अगर तुम हर महीने 500 रुपए या 1000 रुपए भी बचा लो तो एक साल में 6000 रुपए जमा हो सकते हैं। इसी पैसे से तुम इमरजेंसी में या अपने बच्चों की पढ़ाई या छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे बच्चे, पैसा बचाने की आदत कोई अमीरों की चीज नहीं है, बल्कि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर एक गरीब भी अमीर बन सकता है। याद रखो, पैसा जितना बचेगा जिंदगी उतनी सुकून से चलेगी, और पैसा जितना बहेगा जिंदगी उतनी ही मुश्किल होगी। आज ही ठान लो, जैसे पैसा आया वैसे उड़ाऊंगा नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए बचाऊंगा। यही सोच, यही आदत तुम्हें गरीबी से अमीरी की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरी सबसे बड़ी और आम गलती है दिखावे के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना। तुमने भी महसूस किया होगा कि आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। कोई कहे, क्या बात है, कितना स्मार्ट है, कितना अच्छा फोन है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, ये तो लग्जरी जिंदगी जीता है। यही सोच हमें बार बार उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम अपनी असली जरूरतों को भूलकर बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करने लगते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, किसी ने नया फोन लिया तो लगता है हमें भी चाहिए, कोई दोस्त ब्रांडेड जूते पहनकर आया तो मन करता है कि हम भी वैसे ही जूते लें, चाहे उधार लेकर ईएमआई पर या पुरानी बचत तोड़कर ही क्यों ना हो। कई बार तो लोग शादी, बर्थडे या त्योहारों पर इतना खर्च कर देते हैं केवल इसलिए कि मोहल्ले या रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कहीं कोई हमें गरीब या कमजोर न समझ ले। असल में यह दिखावा इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। हम बाहर से तो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से हम पर कर्ज, टेंशन और डर का बोझ बढ़ता जाता है। सोशल मीडिया ने भी इस दिखावे की आग में घी डाल दिया है। हर कोई अपनी शानदार फोटो, नई गाड़ी, नया फोन, महंगी पार्टी, सब कुछ पोस्ट करता है, जिससे बाकी लोगों को लगता है अगर मेरे पास यह सब नहीं है तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लोग मुझे छोटा समझेंगे। असल में यह सिर्फ एक दिखावा है। किसी की फोटो देखकर उसकी असली सच्चाई नहीं जान सकते, न उसकी जेब की हालत, न उसके घर की टेंशन। बहुत बार बड़े बड़े दिखावे के पीछे उधारी, कर्ज या घर की शांति की कुर्बानी छुपी होती है। सोचो, अगर तुम हर बार दूसरों के लिए खर्च करोगे तो कब अपने लिए बचत कर पाओगे? कब अपने बच्चों की पढ़ाई, कब अपने घर की जरूरतें पूरी कर पाओगे? दिखावे के लिए खर्च करने का एक और नुकसान यह है कि यह कभी खत्म नहीं होता। आज तुम नया फोन लोगे, कल कोई और नई चीज आ जाएगी, फिर तुम्हें लगेगा अब यह ले लूं ताकि मैं फिर सबसे आगे दिखूं। यह एक अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। इस दौड़ में न चैन है, न सुकून, सिर्फ फिजूल खर्ची और टेंशन है। अब इससे निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहली बात, अपनी जरूरत और अपनी औकात को पहचानो। अपने बजट के हिसाब से खर्च करो, न कि दूसरों की नजर से। दूसरी बात, दूसरों की खुशी के लिए या उनकी तारीफ के लिए कभी खुद को तकलीफ में मत डालो। सच्ची इज्जत वह नहीं जो कपड़े, फोन या पार्टी से मिलती है, वह है तुम्हारे अच्छे कामों, तुम्हारी सोच और तुम्हारे व्यवहार से। तीसरी बात, हर महीने एक बार बैठकर सोचो, क्या जो खर्च तुम करने जा रहे हो वह वाकई तुम्हारी जरूरत है या बस दूसरों को दिखाने के लिए है? अगर तुम इस फर्क को समझ गए तो तुम खुद को दिखावे की इस जंजीर से आजाद कर लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, दूसरों को इंप्रेस करने की बजाय अपने भविष्य को सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी है। दिखावे की दौड़ से बाहर निकलो, सुकून और अमीरी वहीं मिलेगी। आज से फैसला करो, मैं दिखावे के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के सच्चे सुख, जरूरत और भविष्य के लिए खर्च करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तीसरी सबसे बड़ी और छुपी हुई गलती है सीखना बंद कर देना। अगर तुम आज खुद से ईमानदारी से पूछो, मैंने पिछली बार कब कुछ नया सीखा था, तो शायद बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि एक बार जब हमारी जिंदगी एक ही रास्ते पर चलने लगती है, एक ही तरह का काम, एक जैसी आमदनी, वही पुराने तरीके, तो हम भूल ही जाते हैं कि सीखना एक जरूरत है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र, हर इंसान के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं अब तो उम्र हो गई, अब क्या नया सीखना, मुझे जो आता है वही काफी है, या फिर मेरा काम तो चलता ही रहेगा, नई चीज सीख कर क्या मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो काम तुम्हें रोटी दे रहा है, क्या पता कल वह काम बाजार में ही ना हो। आज जो हुनर तुम्हें काफी लग रहा है, कल वही हुनर पुराना पड़ जाएगा। सोचो, अगर कोई किसान 20 साल पहले की तरह ही खेती करता रहता
तो क्या आज वह मार्केट में टिक पाता? अगर कोई दुकानदार हमेशा वही पुराने तरीके से सामान बेचता रहता, तो क्या आज वह ऑनलाइन की दुनिया में मुकाबला कर पाता? सीखना बंद करना मतलब खुद को वक्त के साथ पीछे छोड़ना। जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे काम करने के तरीके, कमाई के मौके और रोजगार के रास्ते भी बदलते हैं। मगर डर क्या है? डर यह कि क्या मैं सीख पाऊंगा? क्या मेरी उम्र में यह सब हो सकता है? क्या मुझे लोग हंसेंगे? मेरे बच्चे, ये डर सबके मन में आता है, पर जो इंसान इस डर को हराकर आगे बढ़ता है, वही जिंदगी में आगे निकलता है। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। तुम मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो, बिजली का काम, सिलाई, खाना बनाना, या फिर आज के जमाने में कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इनमें से कोई भी स्किल सीख सकते हो। आजकल तो मोबाइल पर फ्री वीडियो, फ्री कोर्स और सस्ती ट्रेनिंग्स उपलब्ध हैं। बस तुम्हें ठानना है कि हर साल, हर महीने या हर हफ्ते कुछ नया सीखेंगे। सीखने का एक और फायदा है, जब तुम नया सीखते हो तो दिमाग खुलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में एक नई उम्मीद जागती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। सीखना तुम्हें मजबूर हालात से निकालकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर कोई स्किल काम ना आए तो दूसरी स्किल सीखो, कोशिश करते रहो, क्योंकि हर नया हुनर तुम्हें गरीबी से अमीरी की ओर एक कदम और करीब लाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस चौथी भूल के बारे में, जो सबसे आम है पर सबसे खतरनाक भी। वो है हर बार अपनी किस्मत को दोष देना। कितनी बार तुमने खुद से या दूसरों से यह कहते सुना होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ने मेरे साथ कभी इंसाफ नहीं किया, मेरे नसीब में पैसा ही नहीं लिखा, बहुत कोशिश की मगर किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। बेटा, ये बातें सुनने में भले ही मामूली लगें, पर ये तुम्हारे सोचने का तरीका चुपचाप बदल देती हैं। ये तुम्हारे फैसलों को कमजोर बना देती हैं और धीरे धीरे ये तुम्हारे पूरे जीवन को जकड़ लेती हैं। इंसान का स्वभाव है, जब कोई सपना टूटता है, कोई मेहनत रंग नहीं लाती, तो सबसे आसान लगता है भगवान, किस्मत या नसीब को दोष देना। पर क्या तूने कभी सोचा है, जिस क्षण तूने ये मान लिया कि मेरी किस्मत खराब है, उसी पल तूने अपनी ताकत, अपनी उम्मीद और अपनी मेहनत की ऊर्जा को खुद अपने ही हाथों से खो दिया। याद रख मेरे लाल, किस्मत वो दरवाजा है जो मेहनत की चाबी से ही खुलता है, और भगवान वो साथी है जो सिर्फ उनके साथ चलता है, जो चलते रहने की हिम्मत रखते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज तुमने उन 4 भूलों को पहचाना जो धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत की कमाई को छीन लेती हैं। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम सच में अपनी आर्थिक जिंदगी को बदलना चाहते हो? क्या तुम खुद को एक नई शुरुआत देना चाहते हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मुझे जानकर बहुत आनंद होगा कि तुम में से कितने लोग आज से ही अपने जीवन की दिशा बदलने का संकल्प ले रहे हैं। अगर इस संदेश ने तुम्हारी सोच को जरा भी छुआ है, तुम्हें कुछ नया समझने का अवसर दिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं तेरा बाबा बजरंगबली, हर मोड़ पर तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपने सपनों पर भरोसा रखो, अपने कर्मों से दोस्ती करो और खुद को आगे बढ़ने दो। अपना ध्यान रखो और जोर से बोलो, जय श्री राम।